खुदा चाहता है कि बंदे बार बार मेरे दर पर आए, सर झुकाएं। हम कैसे सर झुकाते हैं? हम ऐसे सर झुकाते हैं, मैंने तो 40 साल नमाजें पढ़ी हैं। हाँ भाई 40 साल, यानी ये फजूल बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, माफ़ कीजिए। मैंने 10 हज किए हैं, ये दिल में हो सकता है कि आपके दिल में नहीं होगा, ऐसे मैं सोच रहा हूँ, अपने आप से बात कर रहा हूँ। मैंने 35 उम्रे किए हैं। ओ दितल हेडेच बाबा घणा उमरा कया आहिनि? साईं 1 2 3 4 5 साईं मुंहिंजे ख्याल में 50 थी विया हूंदा। साईं ॿुधो 50 उमरा ॾितल घणनि उमिरनि ते गॾु हुए मूंसां? चइसि 35 ते। साईं 35 उमिरनि ते हे मूंसां गॾु। हाणे इहा असांजी पिसंद आहे, इहा असांजी पिसंद आहे। बेशक वञो, बेशक वञो, लेकिन कसाफ़त असांजे जिस्म जो हिसो आहे। ऐं इहा कसाफ़त हूंदी त ख़ुदा जे दर ते किरंदासूं न। सो दोस्तों, ॻाल्हि मां ॻाल्हि निकिरी वई, तो इस बयान को तवील करने के बजाय ख़त्म करने की कोशिश करते और शाह साहब का पूरा शेर सुनाता हूं। अंधन अंधकार सज्जन लधो सोजरो, ये इस पर गौर कीजिएगा। अंधन अंधकार सज्जन लधो सोजरो, आज आए हुए हैं प्यादा वनी पार पिया संभरिया की न सवार। सुहणन सुहणिन साथ विञाया हीणन पाता कोजन पाता हार। वो कह रहे हैं कि अंधे जो थे, कोर चशम जो थे, वो कोर चशम ही रह गए। अंधे जो थे वो अंधे ही रह गए। जिनकी बीनाई थी उनको रोशनी नजर आई। अबू जेल ने देखा था ना मेरे आका व मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो कहने लगा था कि आप नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, आपने इसमें क्या देखा है, इनमें आपने क्या देखा है? तो वो अंधन अंधकार जो नाबीन है उनको कुछ नजर नहीं आया, जिनकी बीनाई थी उनको रोशनी नजर आ गई। जो पैदल चल रहे थे वो मंजिल पर पहुंच गए। जिनके पास बेहतरीन घोड़े और गाड़ियां थी उन्होंने अभी तैयारी ही नहीं की। पैदल चलने वाले मंजिल पहुंच गए और जो सवारियों वाले थे उन्होंने अभी तैयारी नहीं की। जो खूबसूरत थी सहेलियां, संगियां, उनको उनका महबूब छोड़कर चला गया। खूबसूरत हसीन जमील चेहरा रखने वाली सहेलियों को, उन नौजवान औरतों को, उनका प्यार करने वाला उनको छोड़कर चला गया। जो काली कलोटियां थी जिनको कोई नहीं चाहता था, उनका ऐसा नसीब खुला, ऐसा नसीब खुला कि महबूब उनके पास चल गया और उनके गले में हार डाल दिया। समझ रहे हैं बात? डाढ़न लाए दुकार वर्तो हीणन हथ हबीब जो, ताकत वालों के लिए कहत साली है, माने या न माने। जो कमजोर हैं, वो भिटाई साहब का कौल है, जो कमजोर हैं वो कामयाब हैं क्योंकि उन्होंने अपने महबूब का हाथ थामा हुआ है। और महबूब की जो पसंद है वो दौलत की वजह से, ताकत की वजह से, पैसे की वजह से नहीं है। महबूब की जो पसंद है वो रंगत की वजह से नहीं है कि ये हसीन, ये सफ़ेद, ये काला, इस वजह से नहीं है। महबूब की जो पसंद है वो उसका शान ही निराला है। वो उसकी दिल की तलब को देख रहे हैं, उसकी मोहब्बत और अदब को देख रहे हैं। इस वजह से वो जो काली कलोटियां थी वो महबूब को पाने में कामयाब हो गई। तो मेरे दोस्तों, आपसे ये बातें तो होती रहेंगी। आज ये कुछ तफसीली, कुछ ज़्यादा तवील बात हो गई। मैं गुमान करता हूँ कि ऐसी चीज़ हम कोई ज़रूरी हो जो हमसे कहना आपसे वो रह न जाए। तो ऐसे ताल्लुक़ रखने वाले जिनको खुदा ने यहाँ पहुँचा दिया है, तो इस ताल्लुक़ को जोड़ दिया है, ये तार खुदा ने जोड़ दी है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस ताल्लुक़, इस तार को टूटने न दें, इस ताल्लुक़ और तार को मजबूत और मुस्तहकम रखें। और एक और बात ख़वातीन के लिए भी लाजिम है, मर्दों के लिए भी लाजिम है कि इस मोहब्बत और ताल्लुक़ को जो हमें अपने महबूब से हासिल हुई है, उसकी बुनियाद पर हम सजदे शुक्र बजा लाएं। और आज घर जाकर आजिज़ तो सजदे शुक्र करेगा। इतने अच्छे दोस्त मिले हैं,
इतने प्यारे दोस्त मिले हैं तो आजिज़ तो सजदा शुक्र करेगा। ये कहने की बात नहीं होती, ये करने की बात होती है। आपको भी अर्ज़ है, अगर आपको भी ऐसी मोहब्बत मिल गई है, अगर आपको भी महबूब का हाथ मिल गया है, अगर आपको महबूब ने थाम लिया है, अगर आपका हाथ भी महबूब की दामन में पड़ गया है, तो आप भी सजदा शुक्र अदा कर सकते हैं। ये ऐसी नेमत है जो बड़े खुश नसीब लोगों के हिस्से में आती है, याद रखिएगा। ये हर एक के हिस्से में नहीं आती। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, खुदा चाहे जिसको अपनी दोस्ती के लिए चुन ले। ये खुश नसीब लोगों के हिस्से में आती है।